हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आज अपन ऑनलाइन क्लासेस में अपनी इंग्लिश की बेसिक की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिटर्मिनर। अभी तक की क्लासेस के अंदर जो है अपन ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आर्टिकल्स वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब अपन पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका एक भाग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर ही आते हैं डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के अंदर ही आते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स वाला अपना जो टॉपिक था इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो 4 पार्ट में वो वीडियोस इसी चैनल पे उपलब्ध हैं। एक बार उनको आप जरूर देखें। और इसके बाद आगे की इसकी क्लास के लिए जो है आज अपन डिटर्मिनर के टॉपिक कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनर होता क्या है। डिटर्मिनर को हिंदी में क्या कहेंगे? निर्धारक। हिंदी में कह सकते हैं इनको निर्धारक, यानी कि ये निर्धारण करेगा किसका? संज्ञा का, नाउन का। देखो, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी ये कहाँ यूज होगा? बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले यूज होगा। एंड डिटरमाइंस द नाउन, और उस नाउन को डिटरमाइन कर देगा, निर्धारित कर देगा। डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा डिटरमाइन क्या है, डिटरमिनर्स क्या है। डिटरमिनर्स वो शब्द है जो नाउन से पहले आएंगे। किससे पहले? नाउन से पहले आएंगे और उस नाउन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर की बात करें तो सबसे पहले जो है आर्टिकल आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम आर्टिकल्स को पढ़ चुके हैं। इसको आगे आप एक बार जरूर वापस से देख लें। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल आपका ए और एन और ए है, और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है। तो ए एन द तीनों का यूज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, इसमें आपका क्या आएगा? दिस, दैट, दीज और दोज, यानी इनको अपन कह सकते हैं हिंदी में संकेतवाचक। क्या कहेंगे? संकेतवाचक, यानी ये संकेत करेंगे इशारे से बात। पॉजिटिव का मतलब होगा संबंधवाचक, यानी ये रिलेशन बताएंगे। संबंधवाचक रिलेशन बताने का काम करेंगे। क्वांटिफायर्स का मतलब मात्रा बताएंगे, मात्रात्मक। नॉन काउंटेबल नाउन्स, नाउन नंबर ने पढ़ी है तो नॉन काउंटेबल नाउन जिनको कि काउंट नहीं किया जा सके, उनको मात्रा में तोला जा सकता है या मापा जा सकता है, तो वो जो है क्वांटिफायर्स कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूमरल्स, यानी जो संख्यात्मक है, जिनको अपन गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन, संख्यात्मक। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जो बांटने का काम करेंगे, पृथक वाले या बांटने का, प्रत्येक का सेंस देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये डिटर्मिनर्स हम अपनी इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल्स अपना हो चुका है, तो शुरुआत करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या है ये मैंने आपको अभी बताया था। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट दोनों ही क्या है? सिंगुलर है। दीज और दोज दोनों ही क्या है? प्लूरल है। ठीक है। दिस का मतलब हिंदी में क्या होगा? यह। दैट का मतलब वह। यह का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास की चीजों के लिए। वह का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूर की चीजों के लिए। लेकिन जब वो सिंगुलर हो, नाउन आपका सिंगुलर हो और पास में कोई चीज बता रहे हो तो दिस का प्रयोग। नाउन आपका सिंगुलर है और दूर की कोई चीज बता रहे हो तो दैट का प्रयोग। उसी प्रकार से दीज का मतलब हिंदी में होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। यानी कि अगर पास में है और क्या है, एक से ज्यादा
एक से ज्यादा यानी बहुवचन है तो पास के लिए हो जाएगा दीज, और वही दूर के लिए है लेकिन एक से ज्यादा है तो उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, दोज का। समझ में आई? यहाँ तक देखो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज माइन, दैट बैग इज योर्स। ठीक है, आई कैन नॉट रिकॉल दोज सोरोफुल डेज, यानी कि मैं जो है अपने वो दुख भरे दिनों की दास्तान को वापस याद नहीं कर सकती, याद करना नहीं चाहता। ठीक है, इसी प्रकार से जो है these houses are on rent। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ देखिए सबसे पहले डिटर्मिनर में सबसे पहली बात क्या है कि भाई नाउन से पहले आएंगे। तो यहाँ देखो पहले सेंटेंस में नाउन क्या है, बुक। तो बुक से पहले आया दिस, इसका मतलब ये दिस क्या है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। कौन सा डिटर्मिनर है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। उसी प्रकार से देखो दैट, दैट के बाद क्या आया, बैग, तो दैट भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। यहाँ देखो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है डिटर्मिनर है, तो यहाँ देखो सोरोफुल डेज, सोरोफुल डेज, तो ये जो है इससे पहले आया दोज, तो दोज आपका जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होगा। इसी प्रकार से देखो दीज हाउसेज, हाउसेज क्या है, नाउन है ना, इससे पहले आया दीज, तो ये वर्ड जो है आपका क्या कहलाएगा, डिटर्मिनर कहलाएगा। अब अपन ने कल प्रोनाउन भी पढ़ी थी, प्रोनाउन वाली वीडियोस भी इसमें अवेलेबल है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। 3 वीडियोस हैं उनके अलग से, जिसमें अपन ने 10 तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उसको पूरा डिटेल से एक एक चीज को समझाने की कोशिश की है। तो एक बार वो भी आप जरूर देखें ताकि इसमें जो है आपको पूरी तरह से समझ में आए। देखो अगर मैं ये लिखूं कि भाई दिस इज माई बुक, दैट इज योर बैग, और अगर इसको मैं लिखूं कि भाई दीज आर हाउसेज फॉर रेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो है दिस के बाद क्या आ रहा है, इज तो आपका क्या है, नाउन नहीं है ना, तो नाउन नहीं है तो ये दिस क्या हो गया, भी जो नाउन की प्लेस पे, नाउन की जगह आए उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जबकि यहाँ देखो दिस के बाद क्या आया है, बुक, तो बुक क्या है, नाउन, तो ये नाउन है, और नाउन से पहले आया तब तो एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं आए और सब्जेक्ट के नाउन के जगह पर अगर वो शब्द आए तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। उसी प्रकार से देखो यहाँ बैग, बैग आपका नाउन है और नाउन से पहले आया दैट, तब तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। लेकिन यहाँ देखो दैट इज, यानी कि दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये यहाँ पर जो है ना, ये एडजेक्टिव नहीं होके क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार से देखो दीज हाउसेज, यानी हाउसेज नाउन था, तब तक तो ये जो है नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ देखिए दीज आर हाउसेज फॉर रेंट, तो यहाँ पर जो है दीज के बाद आर वर्ब आया है ना कि नाउन, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज हुआ है। तो प्रोनाउन और डिटर्मिनर में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एक चीज अपने माइंड में रखें कि नाउन से पहले आएगा डिटर्मिनर और नाउन के स्थान पे आएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगला, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कंप्लीट होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला डिटर्मिनर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है अपना पजेसिव। पजेसिव का मतलब जो संबंध बताने वाला है,
जो रिलेशन बताने वाला है। तो देखो पॉसेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव एक ही चीज है, इसी का पार्ट। तो पॉसेसिव डिटर्मिनर में कौन कौन से देखो, माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, ये जो है कहलाएंगे आपके पॉसेसिव डिटर्मिनर। पॉसेसिव का मतलब क्या होगा, संबंधवाचक, जो कि किसी का रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे, उसको अपन कहेंगे पॉसेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं कि भाई माई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, और इसी तरह से सेंटेंस लिखूं मैं, दिस इज माई बुक, इंडिया इज आवर कंट्री। ठीक है, दिस इज योर पेन, that is her bag, visitors should park their cars in the पार्किंग जोन। तो यहाँ देखिए इन सेंटेंसेस में पहले देखो माई शब्द जो है, इसके बाद क्या है बुक, बुक क्या है नाउन, तो नाउन से पहले आया, इट मीन्स ये क्या है आपका एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है। इसी प्रकार से देखो दिस इज माई बुक, यहाँ भी बुक जो है नाउन है और इससे पहले माई आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इंडिया इज आवर कंट्री, यहाँ कंट्री शब्द जो है वो नाउन है और इससे पहले आया ओवर, तो ये भी आपका क्या है डिटर्मिनर। इसी प्रकार से दिस इज योर पेन, तो पेन जो है नाउन है और पेन से पहले आया है, तो ये योर भी क्या है डिटर्मिनर। दैट इज हर बैग, अब देखो बैग से पहले क्या आया है हर, यानी बैग नाउन है तो नाउन से पहले आया है हर, तो ये भी क्या है पॉसेसिव डिटर्मिनर। अब देखो यहाँ विजिटर्स शुड पार्क देयर कार्स इन द पार्किंग जोन, इस सेंटेंस में बताओ कौन सा वर्ड जो है वो डिटर्मिनर है। तो देखिए दियर, दियर के बाद क्या है कार्स, और कार्स क्या है नाउन है, नाउन से पहले आया तो ये भी क्या है एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। तो समझ में आ गया होगा आपको प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अभी अपन ने जो है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और पॉसेसिव दोनों डिटर्मिनर्स पे विस्तार से चर्चा की है। इसको एक बार वापस रिवाइज करें, एक बार दो बार जितनी बार देखना चाहें देखें इसको, और इसको अपनी नोटबुक में लिखें, रिवाइज करें, बार बार इसको देखें, लिखें और रिवाइज करें। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका लिख कर याद करना, तो जितना संभव हो सके इसको अपने हाथ से लिखें, नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।